हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से शेयर रिसीव करता है और वो जो शेयर है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उनका क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे प्रोवाइड किया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से शेयर रिसीव कर रहा है और वो जो शेयर है वो फॉरेन कंट्री में लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से शेयर रिसीव करता है और वो शेयर जो है वो फॉरेन कंट्री में लिस्टेड है, तो इस केस के अंदर एम्प्लॉय को उन शेयर को एज ए परक्यूजिट ट्रीट करते हुए सैलरी का पार्ट दिखाना होगा रिटर्न फाइल करते समय। और साथ ही साथ अगर उन शेयर्स को कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद सेल कर देते हैं तो उस केस में जो गेन अराइज होगा उसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये जो कैपिटल गेन है ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड बताया गया है वो 24 मंथ्स का बताया गया है कि अगर इन केस आप इन शेयर्स को होल्ड करते हो लेस देन 24 मंथ्स के लिए, तो उन शेयर्स को हम बोलेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और उन शेयर को ट्रांसफर करने के बाद जो गेन अराइज होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट इन केस अगर आप उन शेयर को मोर देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड करते हो तो उन शेयर्स को बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और अगर कोई गेन अराइज होता है उन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अब एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि क्या ऐसे केस के अंदर अगर आपको जो फॉरेन शेयर आपके पास हैं उन शेयर्स को भी क्या हमें डिस्क्लोज करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते समय। जी हाँ, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं फॉरेन एसेट और इसको आईटीआर सबमिट करते समय एफए शेड्यूल के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। आई होप दिस इज यूजफुल टू यू। थैंक यू।